2 दिन पहले एक वीडियो बनाया जिस पे था कि राजनीति विज्ञान को कैसे LT-TGT में तैयार करें, और लगभग 1,500 से ज़्यादा बार उस वीडियो को देखा गया है। और कुछ लोगों का कई लोगों का लगभग फ़ोन आया मेरे पास, और फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज आया कि पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, थिंकर्स को कैसे याद करें, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं लें। तो मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या आता है कथन को याद करना, और अपने यहाँ UP-TGT हो या LT हो, और या फिर GIC लेक्चर। प्रीवियस ईयर में यह देखने को मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कथन बहुत ज़्यादा पूछता है। और कथन याद करने का सबसे आसान तो तरीका कोई नहीं है, क्योंकि याद करना है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि उसको याद कर। तो कथन याद करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होगा कि उस चीज़ को एक बार पढ़िए, फिर उसको किसी शॉर्ट नोट में उसको लिखिए। बार बार पढ़ना और बार बार लिखना, धीरे धीरे 1-2 महीना में सारे कथन जितने हैं, अभी है कितना 50, 60, 70, 80, तो उसको बार बार लिखने से आपको सब याद हो जाएगा कथन में। और सबसे आसान तरीका यही हो सकता है कि कथन को एक बार लिखिए। जैसे लास्की का है, मिल का है, सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता में यही लोग का है, लास्की, मिल, बोधा, संप्रभुता में। और प्लेटो का तो बहुत नहीं है, लेकिन हाँ मिल है, लास्की है, बेंथम है, आइंस्टीन है। इन लोग का कथन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा मैच भी इन लोग का करता है, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे बेंथम हो, चाहे फिर वो बोधा हो, या फिर गिलक्राइस्ट हो, बार्कर हो। इन सब का कथन सबसे ज़्यादा बहुत थोड़ा अंतर है, लेकिन ये अंतर इतना कम है कि उसको अंतर को अलग कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग जब बार बार लिखते हैं, जैसे एक मोरे है, वो कहता है कि तिलांजलि देना, मिल कहता है कि संप्रभुता को राज्य से संप्रभुता को निकाल देना चाहिए तो कल्याण होगा। तो ये सब थोड़ा चीज़ है, लेकिन अंतर समझ में आना मुश्किल होता है, लेकिन बार बार लिखने से सब क्लियर हो सकता है ये। लेकिन हाँ, उसको बार बार लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करें। कॉन्सेप्ट में जैसे कि उदारवाद क्या है, उदारवाद में भी कई पार्ट। उदारवाद क्या है, नकारात्मक उदारवाद क्या है, सकारात्मक क्या है, स्वेच्छातंत्रवाद क्या है, समतावाद क्या है, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, फेबियनवाद क्या है, गिल्ड समाजवाद क्या है। जितना भी वीडियो है सब इसको अलग अलग करके पार्ट वाइज, जैसे जितना सिलेबस है, आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आपको कई ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो आपका सारा कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग करके इन सबको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब रही बात कोचिंग की। कोचिंग यूट्यूब पे इतना मटेरियल है कि कोचिंग की ज़रूरत है नहीं। उसमें यूट्यूब में इतना मटेरियल है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक को पकड़िए, यूट्यूब पे टाइप कीजिए, मिल जाएगा वो सब। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, नोट्स बनाइए और बार बार उस चीज़ को पढ़ते रहिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा, जिससे एग्ज़ाम तो दिसंबर में होगा, उससे पहले नहीं, तो सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रिटर्न में भी तैयारी हो जाएगी उससे। तो कॉन्सेप्ट हो, कथन हो या कुछ भी, कथन के लिए जो स्टेटमेंट है उसको लिखना पड़ेगा बार बार। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या किसी भी थ्योरी के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो देखिए, या फिर किसी अच्छे नोट से उसको अलग अलग पार्ट वाइज देखिए। और कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर, क्योंकि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा खुद पढ़ा हुआ है कि कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। 5,000, 7,000, 10,000 रुपये आपका चला ही जाएगा उसमें। धन्यवाद।